Good morning, class. As you know, nowadays we are studying the chapter coordination compounds. I want to show you some important things about that. First of all, we have to understand what is coordination compounds. आपको पता है, मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, वो कंपाउंड जिसमें एक मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ whether neutral molecules, whether anionic, means having negative charge, molecules या ions से surrounded हो, that is basically by using coordinate bond, जिसमें कि आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, डेफिशिएंट होगा, तो आपका जो लिगेंड है वो उससे बॉन्ड बनाएगा. इसका मतलब लिगेंड ही दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए उसको शेयर करेगा. दिस इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. मैनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ब्राइटली कलर्ड. उसका रीज़न है क्योंकि जब रीज़न बार बार एक ही आता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं और वो अपने से हायर ऑर्बिटल में जाते हैं, तो व्हेन दे रिटर्न बैक, व्हेन दे कम बैक टू द देयर ओरिजिनल valence shell, where their original shell, not valence shell, their original shell, then the extra amount of energy is released in the form of heat and light. तो अगर वो लाइट जो एनर्जी है वो अगर आपके विजिबल रीजन में उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी आ रही है तो वो हमें कंपाउंड कलर्ड दिखाई देगा. Different coordination compounds from the same metals and ligands can give quite different numbers of ions when they dissolve. बिल्कुल अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं वो अलग अलग नंबर देते हैं. बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, जिस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आपको रिप्रेजेंट किया गया है. इसके जो ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है वो आयनाइजेबल पार्ट है, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो आयनाइजेबल पार्ट नहीं. यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. यहाँ पर दो वैलेंसीज हैं. जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सेंट्रल मेटल के अलावा जो पार्ट है दैट इज नोन एज लाइगेंड्स. इनको हम लाइगेंड्स कहते हैं. वो नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी. और जो बाहर लिखा है दैट इज प्राइमरी वैलेंसी, वो आयनाइजेबल पार्ट है. वर्नर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इंट्रोड्यूस किया, और साथ ही साथ इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक थ्योरी भी दी जिसको हम वर्नर थ्योरी कहते हैं. और उन्होंने काफ़ी सारे जो डाउट्स इनसे रिलेटेड थे वो क्लियर किए. इवन इनकी थ्योरी के बेस पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में और जो उनके डबल सॉल्ट्स हैं उनमें डिफरेंस समझ सकते हैं. जो डबल सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि मोहर सॉल्ट ले लीजिए आप, तो उसमें क्या है कि अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो जितने भी उसमें कंपाउंड्स प्रेजेंट है वो सब अपने आयंस में टूटते हैं. लेकिन ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं होता. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होती है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन coordination compound and double salts. Werner proposed putting all molecules and ions within the sphere in brackets and those free anions. Free anions का मतलब outside the bracket, जो ionizable part है. ठीक है, you must remember this point. एक पॉइंट हो, अगर आपको कोई भी coordination compound दिया गया है और कहा गया है कि इसके पास इतने free ions हैं, या आपने इसको जब सिल्वर से रिएक्शन कराया तो उसने 4 AgCl बनाए या 2 AgCl बनाए, इसका मतलब उसकी सिर्फ उतनी ही वैलेंसीज आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट है, बाकी सब अंदर है. तो इससे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी आयनाइजेबल वैलेंसीज हैं और कितनी नॉन आयनाइजेबल वैलेंसीज हैं. नेक्स्ट इज वर्नर्स थ्योरी. मैं वन बाय वन उसका एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ. दिस अप्रोच करेक्टली प्रेडिक्ट्स देयर वुड बी 2 फॉर्म्स ऑफ दिस. ये कोबाल्ट का एक कंपाउंड लिया है जिसमें 3 Cl3 हैं और 4 अमोनिया की मॉलिक्यूल्स हैं. द फॉर्मूला वुड बी रिटन एज, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वैलेंसी आयनाइजेबल है, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसको आप कोऑर्डिनेशन एंटाइटी भी कहते हैं. वन ऑफ द 2 फॉर्म्स हैज द 2 क्लोरीन नेक्स्ट टू ईच अदर. अब देखिए इन्होंने इसी कंपाउंड को एक्सप्लेन किया है. अब ये वाला जो कंपाउंड है दिस इज वॉयलेट इन कलर एंड दिस कंपाउंड इज ग्रीन इन कलर. दोनों में क्या डिफरेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है? अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन के ये 2 आयंस बिल्कुल साथ साथ हैं और यहाँ पर ये बिल्कुल ऑपोजिट एंड पर है. तो ये पार्ट भी मैटर करता है कलर की. ठीक है ना. कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली
जितने भी लाइगेंड्स डायरेक्टली जुड़े हैं, ये याद रखिएगा वर्ड डायरेक्टली जुड़े हैं। हम प्राइमरी वैलेंसीज को नहीं मानते कि वो डायरेक्टली जुड़ी होती, क्योंकि वो आयनाइजेबल है, वो अगर जुड़ी भी है तो वो टूट जाएंगी। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो आयनाइजेबल नहीं होती हैं। दैट इज द मेन पॉइंट हियर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हमारा, कि जो हमारे लाइगेंड्स हैं जो डायरेक्टली अटैच्ड है सेंट्रल मेटल एटम्स, दैट इज नोन एज लाइगेंड्स। तो आप देख सकते हैं पहला फिगर आपको दिखा रहा है, जिंक में 4 अमोनिया जुड़े हैं, तो यहाँ पर 4 है नंबर लाइगेंड्स का। प्लैटिनम के साथ भी 4 जुड़े हुए हैं, तो अगेन नंबर इज 4। यहाँ पर 6 लाइगेंड्स जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6। सेम केस विद दिस, यहाँ भी 6 जुड़े हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपका 6 है। ज्योमेट्रीज बेटा, बेसिकली जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें 5 तरह की ज्योमेट्रीज मिलती हैं हमें। कौन कौन सी ज्योमेट्रीज हैं? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। इसके अलावा भी हमें कुछ ज्योमेट्रीज मिलती हैं, जैसे कि ट्राइगोनल, पिरामिडल हमें मिल जाती है, ठीक है ना। और हमारी जो ये वैलेंसीज है, सॉरी, जो हमारी ये ज्योमेट्रीज है, ये अलग अलग कंपाउंड्स की लाइगेंड्स का अरेंजमेंट होता है स्पेस में, वो किस तरीके से अरेंज करते हैं, और उस वजह से ही ये ज्योमेट्रीज निकल कर आती हैं। क्योंकि जब लाइगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े हैं तो उनमें भी रिपल्शंस होते हैं, और इसीलिए रिपल्शंस होने की वजह से प्रॉपर क्या कहते हैं अरेंजमेंट होता है, जिससे कि जो उनका रिपल्शन है वो मिनिमाइज किया जा सके। इस तरीके से वो शेप को अपनी अरेंज करते हैं। डेंसिटी ऑफ लाइगेंड्स, डेंसिटी ऑफ लाइगेंड्स में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। डेंसिटी का मतलब है कि डोनर एटम्स कितने हैं। हर एक जो हमारा लाइगेंड है उसके अलग अलग डोनर एटम्स हैं। अगर एक डोनर एटम है दैट इज नोन एज यूनिडेंटेट लाइगेंड, 2 डोनर साइट हैं या 2 डोनर एटम्स है दैट इज नोन एज बाइडेंटेट, जिसमें हम इथेन 1,2 डायमीन का एग्जाम्पल देते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा हमारे डोनर एटम्स है दैट इज नोन एज पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स, या उसको हम चिलेटिंग एजेंट्स भी कहते हैं। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इन पॉलीडेंटेट इज EDTA, जिसकी 6 डोनर साइट्स हैं, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जब भी डेंसिटी का क्वेश्चन आता है, आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि हमें उसकी डोनर साइट्स देखनी है। अब एक पॉइंट मैं और यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 3 नंबर दिख रहा है, बट एक्चुअली यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, क्योंकि एक EN की 2 डोनर साइट्स है, तो 3 की कितनी होंगी? 6। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। पॉलीडेंटेट लाइगेंड देखिए, EDTA का एग्जाम्पल दिया है। एक EDTA है लेकिन 6 बॉन्ड्स बना सकता है, 4 ऑक्सीजन यूज करके और 2 नाइट्रोजन यूज करके। तो दिस इज अबाउट पॉलीडेंटेट ligands. So this is for today. Thank you class and have a good day.